मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफे खिजा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमन रिजवी और आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आई हूँ जिससे मेरे भारत का तो कम से कम कोई लेना देना नहीं। आज मैं बात करने आई हूँ पाकिस्तान की मौमिता खान। आपको याद होगा, पहले हमारे भारत में एक मौमिता मेडिकल कॉलेज की बनाई गई थी जिसको गैंग रेप करके बुरी तरह मार दिया गया था, नरसंहार करके मारा गया था एक तरह के। ऐसी ही पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची जो 18-19 साल की है, उसको मौमिता बना दिया गया। यानी कि वो लाहौर के कॉलेज में पढ़ती थी। जोहर की नमाज पढ़ने के लिए जैसे वो जाती है तो वहां पर जो सरकार है, वहां की जो बेशरम चीफ मिनिस्टर है जो अपने आप को मरियम नवाज कहलवाती है, उसी ही की पार्टी का एक अय्याश, एक ठरकी जो आदमी है जिसको पूरे पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रखा है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना रखा है कॉलेजेस का। वो अय्याश आदमी है, उसकी जब मर्जी होती है वो किसी भी गर्ल्स कॉलेज में जाता है, किसी भी लड़की को पकड़ता है, अपनी एक तरह से कहिए कि अपनी आग को ठंडा करता है और उस लड़की को छोड़ देता है। यहाँ पर ये शिकार करता है इस बच्ची का, और ये बच्ची चीखती चिल्लाती है। इसकी चीखों की आवाज़ इसकी सहेलियाँ भी सुनती है जिनके सामने वो नमाज पढ़ने जाती है। बेसमेंट में इसको घसीट के ले जाया जाता है जहाँ पर इसके साथ ये अफजल सुहेल अफजद गलत काम करता है। तमाम तरह के शवाहिद हैं, लेकिन जब ये बाहर निकलती है न्यूज़ तो मरियम नवाज जो खुद एक आवारा औरत है, जाहिर सी बात है कि वो आवारा औरत ही है जो औरत का दर्द नहीं ले रही, जिसको या पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रही है। और ये मीडिया में 4 दिन बाद ये बहुत ज़्यादा मुद्दा उछला और उसके बाद आनन फानन सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लिया गया कि इन्होंने इस लड़की के साथ गलत काम करा था। अब जब मीडिया फुटेज मांगने लगी, मीडिया कहने लगी कि तमाम सीसीटीवी की फुटेज दो और तमाम कॉलेजेस की लड़कियां और लड़के बाहर निकल कर आए, तो मरियम नवाज के हाथों से तोते उड़ गए। क्योंकि वो आप देखिए कि उसकी शक्ल से लगता है कि वो किस कदर जलील औरत है, औरत के नाम पर कलंक है। वो ऐसी डायन है कि जो अपने ही घर में सेंध लगाती है। अरे डायन औरत, डायन भी 7 घर छोड़कर अपना कमीनपना दिखाती है। तू पंजाब में रहकर पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनकर बैठी है और पंजाब की लड़कियां तेरे साम्राज्य में सेफ नहीं है। तो ये एक गेम प्लान करती है पूरा। ये उन जितने भी मीडिया में ये खबर चल रही होती है उनको पैसा दे देकर थपक कर सुला देती है, क्योंकि ये आदमी अफजल सुहेल अफजल जो है ठरकी आदमी, अय्याश आदमी, लड़कीबाज आदमी, ये इसी की पार्टी का था। बहुत बड़े पद पर और पैसा फेंक के ये काम कर रहा था। मीडिया वालों को कंप्रोमाइज करा जाता, मैनेज करा जाता है। जो मीडिया वाले बोल रहे थे वो हल्के हल्के चुप होना शुरू हो जाते। उसके बाद गंदा खेल करा जाता है। तमाम कॉलेज की बच्चियों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं जो वीडियो सर्कुलेट कर रही थी। उसके बाद एक लड़की निकाल कर लेकर आई जाती है जो जीने से गिर गई थी, उसको कहते हैं कि जी ये लड़की है। एक फर्जी माँ बाप लाए जाते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो इस केस से कोई वास्ता ही नहीं है। अब वो बच्ची जिसके साथ अफजल सुहेल अफजद जो कॉलेज का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो बच्ची कहाँ गई जिसको मैंने मौमिता खान का नाम दिया कि वो पाकिस्तान की मौमिता खान है। और पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। लानत है यार तुम लोगों पर, तुम तो अपने आपको इस्लामिक मुल्क कहते हो ना, तुम तो कहते हो कि तुम इस्लाम को फॉलो करते हो, तुम्हारा तो इस्लाम रिपब्लिक कंट्री है, उसके बावजूद तुम्हारा इतने गंदे काम होते। छोटी छोटी बच्चियों के यहाँ तुम्हें छोड़ा नहीं जाता। याद है दुआ जहरा जिसको इन्होंने हीरा मंडी में बेचने की तैयारी कर ली थी, पूरा सरकार के संरक्षण में वो गैंग चल रहा था जो छोटी छोटी बच्चियों को हीरा मंडी में बेचता था। आपको याद होगा नूर मखदूम का भी केस, किस तरह उस लड़की को कत्ल करा गया था और उसको भी छोड़ दिया गया था क्योंकि वो सरकारी बंदा था जिसने नूर मखदूम को कत्ल करा था, उसके पार्टी से अच्छे कनेक्शन थे। अब बात फिर आ जाते हैं पाकिस्तान की मौमिता की तरफ। तमाम उन लड़कियों के जिनके पास वीडियो थी उनके मोबाइल छीन लिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। इसी कॉलेज की वीसी खुल्लम खुल्ला वॉइस एसएमएस में धमकियां दे रही है, लड़कियों को मार रही है, पीट रही। पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो बेगैरत औरत पाकिस्तान की जो लाहौर की चीफ मिनिस्टर बनकर बैठी है, वो मेकअप की पूरी दुकान, बुड्ढी गोड़ी, लाल लगाम, वो कह रही थी कोई केस ही नहीं था, जो कोई ऐसी लड़की ही नहीं थी। कहां से होगी लड़की? जब उस लड़की को तुमने गायब कर दिया, वो लड़की एम्बुलेंस में गई है, एम्बुलेंस सबने देखी, जो बेसमेंट से एक एम्बुलेंस गई। अब वल्ला वाला उस लड़की को वो जिंदा थी या जिंदा नहीं है, या इसने मार दी, क्या करा उस लड़की का? उसको जमीन खा गई, उसको आसमान निकल गया, नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान की आवाम
बड़ी बेगैरत अवाम है, तुम भी बड़े बेगैरत हो। अगर तुम्हारे मुल्क में इस तरह के लुच्चे लफंगे आके सरकार बनाते हैं, तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा करते हैं, तो तुम चुप बैठे हो जी हमारे पे कार्रवाई हो जाएगी। अल्लाह से डर, अल्लाह पे यकीन नहीं है, अल्लाह से नहीं डरते तुम। इन जैसी आवारा औरतों से डरते हो, इन जैसे लोगों से डरते हो। तो इस डर से तो फिर तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ मत, या तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ मत, या उनके लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ो इस सरकार से, लड़ो इस सिस्टम से, लड़ो इस ठरकी औरत से, लड़ो मरियम नवाज से। निकलो घर से बाहर और कहो हमारी बेटी कहाँ गई, क्योंकि पाकिस्तान की मौमिता गायब है। वो लड़की कहाँ गई किसी को नहीं पता, उसको मार दिया नहीं पता, उसके माँ बाप को कंप्रोमाइज कर लिया या पैसे देके उनको बिठा दिया या उनको भी जान से मारने की धमकी दी। और सबसे पहले इस लड़की के लिए जिस लड़के ने आवाज उठाई थी वो भी गायब है। लड़कियों के मोबाइल, कॉलेज में जिन लड़कियों के मोबाइल छीने गए थे सबको या तो तोड़ दिया गया या उनके पूरे मोबाइल से तमाम डेटे उड़ा दिए गए। जो भी पाकिस्तान में ये स्टोरी लगाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उनके घर में दबिश कर रही है और उन्हें धमकियां दे रही कि जो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। लानत मारो, अबे तो बेगैर, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद को मुसलमान कहते हो, भाई यहूदी भी तुमसे अच्छा है, वो अपनी कौम के लिए लड़ा। तो कौन से वाले मुसलमान हो, किस लेवल के मुसलमान हो? तुम्हारी बेटियां तुम्हारे ही मुल्क में, तुम्हारे ही भाइयों, तुम्हारे बापों के साथ सेफ है और तुम कहते हो कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, तुम कहते हो कि वहां की आवाम अच्छी है, तुम कहते हो कि वहां के लोग अच्छे हैं। सरकार के खिलाफ तुम कुछ नहीं कर पा रहे। एक ऐसी आवारा ठरकी औरत जो लगातार मेकअप की दुकान है, वो आके बकवास करे जा रही, कहती है जी यहाँ तो कोई केस ही नहीं हुआ, कोई लड़की नहीं है। अबे कोई लड़की, फिर तूने कमेटी कैसे बनाई, कमेटी कैसे गठन करी गई? और उसी अफजल सुहेल अफजल का एक आवारा भांजा या भतीजा वो कह रहा है जी मेरा सोतेला अंकल है, वो कुछ नहीं करेगा, हम तो पैसों से जी ना कंप्रोमाइज कर लेंगे। तो ये हाल है उस पाकिस्तान का। दुहाइयां देते हैं इंसाफ की, दुहाइयां देते हैं दीन की, अपनी बेटियां तुमसे संभल ली नहीं। 6-6 साल की, 5-5 साल की बच्चियों के तुम्हारे गैंग रेप हो रहे हैं और कातिलों को सजा ही नहीं मिलती है। तो किस तरह का मुल्क है और कितनी लुच्ची लफंगी सरकार है जिसका तुम कुछ नहीं कर पा रहे। अरे तुमने तो चुनी है ना, तुम लोगों को अल्लाह पे तो यकीन होगा ना। घर से बाहर निकलो, अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाओ और इस सरकार को उखाड़ फेंको, नहीं तो तमाम कॉलेजों में ताला ठोको। नहीं तो कह दो जी हम तो अपनी बेटियों को धंधा करने बेच रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में तो धंधे ही चल रहे हैं ना। सरकार मुस्लिम, ये जो नून लीग है, ये तो धंधे ही करवा रही है तुम्हारी बेटियों से, जबरदस्ती अपने नेताओं के आगे तुम्हारी बेटियों को परोस रही है। वो जो अफजल सुहेल अफजल है, वो इतना ठरकी आदमी है, उसको जो लड़की पसंद आती है वो कॉलेज में जाता है और उस लड़की को उठा के लाकर अपनी प्यास बुझाता है। तो ये शेम ऑन यू, खुद को कहते हो इस्लामिक रिपब्लिक। लानत है, लानत है तुम जैसे लोगों पर जो अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, लानत है।